अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तो आज स्मोकिंग के हवाले से मेरी तीसरी वीडियो है कि स्मोकिंग ने मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट किए, मेरी सेहत कितनी बर्बाद की, मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। ये एक सबक आमोज़ कहानी है ऐसे नौजवान जो अब सिगरेट पी रहे हैं उनके लिए। तो ये गालिबन 1996 की बात है, 97 की। तो इस दौरान मुझे हार्ट का बार बार प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरा एक लड़का शहर में पढ़ता था, तो उसने आकर डॉक्टर मलगानी साहब हैं लिया, शहर के मशहूर डॉक्टर फिजिशियन हैं, उससे मशवरा किया कि ऐसे अबू के छाती में शदीद दर्द होता है, तो क्या करना है, क्या है मसला। उसने कहा ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसको जो है ना फौरी तौर पे मुझे चेक करवाएं। मैं उस वक्त कहीं पढ़ा रहा था, तो मुझे लड़के ने कॉल की। उस वक्त फ़ोन निया निया आ चुका था। तो लड़के ने कॉल की कि अब आप फ़ौरन आ जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं तो मसरूफ़ हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ये जो है ना चेकअप कराऊं, मेरे कागज़ों में मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो इसी दौरान उस लड़के ने फ़ोर्स किया और मजबूरन मैं शाम के वक्त जो है ना डॉक्टर मलगानी के पास उसके साथ चेकअप करवाने के लिए गया। तो मुझे मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया और उस ईसीजी की गई, और उसके बाद जो ही डॉक्टर साहब ने चेक किया उसने कहा था इसको तो शदीद अटैक हो चुके हैं 2-3, तो इसको फौरी तौर पे अस्पताल में एडमिट कराया जाए। मैंने डॉक्टर से माजरत की कि मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए, कल मैं आकर दोबारा एडमिट हो जाऊँगा, अभी मुझे जाने दें, मेरी बहुत सारी और भी मसरूफ़ियत हैं। डॉक्टर ने कहा कि दिल से बड़ी मसरूफियत, अर्जेंट काम दुनिया का और कोई नहीं हो सकता, आप कतन नहीं जा सकते। मेरे बेटे को कहा, साथ अपना भतीजा अपना वसीम खान को भेजा, साथ एक अपने डिस्पेंसर को भेजा कि इसको जाओ वार्ड में एडमिट करा के आओ, और वार्ड वाले को जो है ना, जो चौकीदार है उसको कह के आओ कि इसको नहीं निकलने देना। तो मुझे एडमिट कर दिया गया अस्पताल में। वहाँ मुझे टीके लगे, इंजेक्शन लगे, और उसके बाद 4-5 दिन बाद मुझे जो है ना छुट्टी मिली, और साथ मेडिसिन मेरी हार्ट की शुरू हो गई। ये कहानी है कि सिगरेट ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद हुआ ये कि मैं वो मेडिसिन ले रहा था, इसी दौरान बार बार जो है ना मैं हफ्ते बाद 10 दिन बाद चेक करवाता था। तो कभी 15 दिन बाद, कहीं कभी महीने बाद थोड़ा बहुत मसला मेरा आ रहा था। तो इसी दौरान अल्लाह ताला का एक नेक बंदा डॉक्टर सज्जाद खरल के रूप में वो हमारी अस्पताल में आया। तो उसको मैंने चेकअप करवाया, उससे मेरे बेटे की अच्छी खासी हेल्प थी। उसने बहुत अच्छे प्यार से मुझे चेक किया और उसने ट्रीटमेंट शुरू की, और उसने मुझे कहा कि आपकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। तो मैं एंजियोग्राफी के लफ्ज़ से डर गया कि भई पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ क्या बनेगा। उसने कहा जी आपके साथ कुछ नहीं होता, आप तैयार रहें। वो हमारी फ़ाइल ले गया मुल्तान। उस वक़्त वो नया-नया फ़िज़िशियन बन के हार्ट का जो फ़िज़िशियन है वो बन के लिया में आया था। तो उसने बड़ी कोशिश के बाद मुझे बहुत बड़ी मोटिवेट करने के बाद राज़ी किया कि आप मुल्तान जाएँ। मैं आपको खुद जो है ना आपका प्रोसेस कराऊँगा। तो उसने मेरी फ़ाइल ली और मुझे वहाँ से जो है ना अपॉइंटमेंट ली, मेरा नंबर लगवाया। तो मैं बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ, और मैं ये कहता था सबको कि मैं चल फिर रहा हूँ, ठीक हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे क्यों खामख़ा जो है ना मुल्तान के चक्कर लगवाते हैं। जिस तरह आम मरीज़ टाल-मटोल करते हैं, वही सूरत हाल मेरी थी। मैं एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद, एक समझदार होने के बावजूद, मैं अपने आप को समझदार इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मुबालगा आमेज़ी से काम ले रहा हूँ कि मैं काफ़ी देर से मुख्तलिफ़ पेशेंट को, क्योंकि देहात में हमारा उस वक़्त ताल्लुक था, तो देहात में चंद पढ़े लिखे लोगों में से मैं एक था। तो जब भी किसी का कोई मसला होता था, कोई भी मरीज़ होता था, तो उसके साथ मुझे ही शहर को आना पड़ता था, चाहे वो रात का टाइम होता था, चाहे वो दिन का टाइम होता था। लाहौर भी अगर किसी को ले जाना होता था तो मुझे जाना पड़ता होता था। मुल्तान में भी मुझे जाना होता था। लइये में जिसको भी दिखाना होता था, लोग मुझसे आके मशवरा करते थे, ये मसला है, आप किस डॉक्टर के पास जाना है, आप साथ चलें।
तो लोगों को सिखाने और लोगों को गाइड करने वाला खुद जो है ना डॉक्टर को चेकअप करवाने से घबरा रहा था। ये सिगरेट का इफेक्ट था। आगे मैं एंजियोग्राफी पर कैसे गया, एंजियोग्राफी मेरी कैसी हुई, वो आपको अभी शेयर करता हूँ। थैंक्स।